नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम अपने सभी दर्शकों को एक ऐसी घटना से जोड़ते हुए एक विशेषज्ञ की राय देना चाहते हैं, ताकि किसी घटना की इस तरीके से पुनरावृत्ति न हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर में आज एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। थाना रोजा के गांव मानपुर चचरी में एक पिता ने अपने 4 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। ये घटना से पूरे गांव में मातम है। डीआईजी समेत सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। सभी गमजदा थे। सभी इस घटना से दुखी हैं। लेकिन आखिर ये घटना हुई क्यों कि जिस पिता ने जिन हाथों से पाला पोसा, बड़ा किया, और वही पिता कातिल बन गया और बाद में अपनी भी जान दे दी। इस घटना के पीछे आखिर वजह क्या? पुलिस का तो ये कहना है कि मानसिक रोगी था, मानते हैं मानसिक रोगी था, लेकिन क्या पहले ये जानकारी नहीं थी किसी को कि ये मानसिक रोगी है? अगर उसने अपने बच्चों की हत्या की, हो सकता है उस गांव के अन्य लोगों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। और ये अकेली घटना शाहजहाँपुर की ये नहीं है। अभी आपको कुछ दिन पहले ही हथौड़ा बुजुर्ग गांव में एक महिला ने अपने पति की ईंटे से पीट पीट के हत्या कर दी और उसके बाद में सड़कों का भेजा निकाल करके और वो फेंक रही थी। अभी हाल में ही मेरठ में एक महिला ने अपने पति के 14 टुकड़े करके प्रेमी के साथ मिलकर के और एक ड्रम में डाल करके उसमें सीमेंट से भर दिया। ये घटनाएं सामान्य नहीं है। ये मनोविकृति जो हमारी है, तो आखिर ये हमारा समाज ये जा किधर रहा है, क्या इसकी वजह है? उनको हम समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर इन घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज हमने मेडिकल कॉलेज के मनोविश्लेषक, जिन्हें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर रोहितास जी को बुलाया है। आपका यंग भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नरेंद्र जी, नमस्कार। आज बड़ा क्योंकि ये जो लगातार घटनाएं होती रही हैं, तो डॉक्टर साहब हमने ये जानने का हम प्रयास करना चाहते हैं कि ये घटनाएं आखिर क्यों होती हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे शाहजहाँपुर में 2 घटनाएं हुई। एक में एक पिता ने 4 बच्चों की गला काट के हत्या कर दी और कुछ दिन पहले ही एक पत्नी ने पति की ईंटे से पीट पीट के हत्या कर दी, बाद में उसका भेजा निकाल के फेंक रही थी। और घटना जो एक मेरठ की है, क्या मानते हैं, क्या वजह है इसकी? अब ये जितनी भी नरेंद्र जी आप घटनाएं बता रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सब घटनाओं के अंदर साइकोलॉजिकल एंगल है कहीं ना कहीं। और आपने ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने लिया है, क्योंकि ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि इसकी क्या वजह है, ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं। और आजकल हम देख रहे हैं ऐसी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जी, आपने शब्द यूज किया कि दिल दहलाने वाली, रूह को कांपने वाली, ऐसी शब्द हमें लगता है कि वो रूह को दहलाने वाली है या रूह को कांपने वाली है, लेकिन जो करता है उसके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर उसको लगता कि ये दिल दहलाने वाली घटना है तो वो करता ही ना ऐसा, तो है ना, या दिल कांपने वाली, क्योंकि जब लोग ऐसा करते हैं तो उनका दिल नहीं दहलता, उनका दिल नहीं कांपता, उनकी रूह नहीं कांपती। उनको क्या लगता है? उनको एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे तमाम तरह की आपने घटनाएं बताई हैं। जैसे एक लेडीज ने अपने पति को मार के और उसके सर को तोड़ के उसका भेजा निकाल के वो बाहर डाल रही थी, एक ये घटना है। एक पत्नी ने अपने पति को काट दिया, काट के ड्रम में डाल दिया, एक ये घटना है। और एक अन्य घटना आपने बताई कि एक बाप ने अपने बच्चों को मार दिया और फिर खुद भी फांसी पे टंग गए। तो ये क्या, आपको क्या लगता है या समाज को क्या लगता है
कि ऐसा क्या एक सामान्य आदमी कर सकता है? इसका आंसर होगा नहीं। नहीं। एक सामान्य आदमी, एक मेंटली साउंड आदमी, एक जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो आदमी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल वजह होती है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जी नरेंद्र जी। अच्छा, ये जो घटना हुई, जी। इसमें क्या कोई एक मानसिक बीमारी ऐसी बन जाती है, या इसका क्या उपचार भी संभव है? इसको क्या हाँ, मानते हैं? इस तरह की जो घटनाएँ हैं, उनमें कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी होती है। अच्छा। बिना मानसिक बीमारी के ऐसी घटनाएँ नहीं घटित हो सकती है। मैंने बताया कि सामान्य आदमी ऐसी चीज़ें नहीं कर नहीं सकता है, करता। क्योंकि इस टाइप में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। हम्म। हम किसी एक चीज़ को नहीं ले सकते कि ये डिसऑर्डर होता है। जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत टाइप के होते हैं। अच्छा। उसमें से एक जो खतरनाक डिसऑर्डर उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें आदमी अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। अच्छा। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। उसका एक अपना अलग समाज होता है, अलग दुनिया होती है। वो लोग, उनका ओड बिहेवियर होता है, समाज के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर नहीं होता है। समाज के रूल रेगुलेशन को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, और उन लोगों को एक तरह का हेलुसिनेशंस होते हैं, जिन्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं, या विजुअल हेलुसिनेशन हो सकते हैं। कोई भी हेलुसिनेशन हो सकता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि उनको आवाज़ें आती है। अच्छा। कि आप ऐसे कीजिए, आप खड़े होइए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। अच्छा, अपने ही एकदम उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे आवाज आती है। हाँ, उनको ऐसी कुछ महसूस होती है जो कि सामान्य आदमी को नजर नहीं आती। नहीं नजर लेकिन नहीं। वो ऐसे कहेंगे जो उनको वो दिख रहा है, उसको कोई दिख भी सकता है ना, उनको लगता है कि कोई दिख रहा है मुझे, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, केमिकल्स इम्बैलेंस होता है, डोपामाइन इम्बैलेंस होता है। तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि सामने हमारे कोई है और वो हमें कुछ बोल रहा है, वो कुछ हमें आदेशित कर रहा है। इसे कमांडिंग हेलुसिनेशन बोलते हैं, कमांड देना कि आप ऐसे कीजिए, आप जाइए किचन, अपने किचन में जाइए, चाकू उठाइए, इस आदमी को मार दीजिए। तो वो इतने उनसे एक तरह के हिप्नोटाइज होते हैं उस थॉट से, और उस अनवांटेड थॉट से इतने हिप्नोटाइज अच्छा, होते ये हैं। किस तरीके से गेम भी चला था बच्चों को ऐसे ऐसे करके जो सुसाइड करने का, एक ऐसा कुछ वो भी हाँ, चला एक था। वो पबजी गेम था। पबजी पबजी गेम था, वो बच्चे बहुत खेल रहे थे। उसमें भी एक तरह का बच्चे एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं उस गेम में ना। मतलब और वही स्थिति जैसे कि इन केसों में सामने, नहीं, जैसा वो स्थिति एक अलग स्थिति है। उसमें एक गेम का एडिक्शन होता है। जैसे एडिक्शन होता है, एडिक्शन के थ्रू बंदा ऐसा करता है, उस स्थिति पे ले उस जाना, स्थिति पे ले जाता और है। ये मानसिक विकृति है। ये एक तरह की मानसिक विकृति तो वो भी है, ये भी मानसिक विकृति है। तो मैं वही बता रहा था कि एक तरह की स्किज़ोफ्रेनिया की एक बीमारी होती है। और जैसे जैसे ये घटनाएं आप बता रहे हो कि वो 14 टुकड़े करके उसे उसमें डाल दिया, तो उसके और भी बहुत सारे एंगल है। जैसे उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होता है, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में क्या होता है कि अपने आप को हमेशा अच्छा बताना, अपने आप की हमेशा प्रेज़ करना, लोग उसकी प्रशंसा करें, और वो उस प्रशंसा को पाने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं। और उनका एंगर इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होती है, जो कि लड़कियों में ज़्यादा होती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में क्या होता है, उनका एक तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है। अच्छा। जल्दी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक जगह से नहीं, फिर दूसरी जगह पे वो सेटिंग करते हैं कहीं न कहीं कुछ आपसी संबंधों की, तो वहाँ पे उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो एक तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम उन लोगों को रहता है, और एक तरह का अट्रैक्शन उन लोगों को चाहिए, है ना? जब मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे, वो इस टाइप के कपड़े पहनती हैं। अच्छा। और इस टाइप का मतलब आकर्षण वो पैदा एक करती हैं। बीमारी है, वो भी इस टाइप का एक आकर्षण पैदा करती है कि लोग उनसे आकर्षित हों, और उनकी वाहवाही करें, और उनकी प्रशंसा करें, उनके बारे में अच्छा-अच्छा बोलें। और ऐसे लोग डेलिबरेटली सेल्फ हार्म करते हैं। डेलिबरेटली सेल्फ हार्म मतलब जानबूझ के नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को देखना आप यहाँ से नसें कटे मिलेंगे। हाँ, नशे कटी हुई नहीं। बहुत सारे लोगों के ना, वो काटेंगे नहीं, उनके पीछे ऐसा ऐसा मतलब वो चाहते ऐसा है कि दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते बट हैं। बाय चांस कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा वो कर रहे हैं, तो वास्तव में भी ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। उसमें मर ही जाए उसमें ना। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि वो नशे ऐसे कर रहे हैं अपनी, तो उसमें उनको मर भी सकते हैं वो। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा करते हैं कि लोगों को दिखाएँ, लोगों को अट्रैक्ट करें। जैसे लोग उनकी कोई बात नहीं मान रहे, घर में पति बात नहीं मान रहा, तो दीवार में टक्कर मारेंगे, या ऐसे ब्लेमिंग करने की कोशिश करें कि हम काट लेंगे, अपने आप को काट लेंगे। तो इस टाइप की वो लोग कोशिश करते हैं, ताकि वो सामने वालों को अट्रैक्ट कर सके और अपनी बात मनवा सके। उन्हें अपनी बात ही सत्य साबित लगती है, सामने वाले की बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। और इसको, और उनकी कोई आलोचना कर दी, तो उन पे वो नागवार गुजरता है। उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और तीसरा एंगल इसका हो सकता है कि नशा, अच्छा। सब्सटेंस। कोई
एडिक्शन हो सकता है। अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं, यदि वो कोई नशा लेते हैं तो वो जो है ज़्यादा ही स्थिति उनकी हाँ, खराब होती ऐसा होता है कुछ लोगों को साइकेट्रिक इलनेस पहले से होती है, वो नशा कर रहे होते हैं तो डबल काम हो है, गया। डबल हो गया, डबल हो और कई लोगों को क्या होता है कि किसी तरह की साइकेट्रिक इलनेस नहीं होती है और वो एक तरह का नशा करना शुरू करते हैं। जैसे ही नशा करना शुरू करते हैं तो बीच में उनको वो नशा नहीं मिल पाता है तो उनको विड्रॉल आने शुरू हो जाते हैं, गया। जिसमें उनको कंपन होती है, उनकी नाक आँख से पानी आने लगता है, उनको नींद नहीं आती है। तो वो इससे बचने के लिए फिर इसको विड्रॉल बोलते हैं, विड्रॉल बोलते हैं। तो उनका जब विड्रॉल होता है तब वो एक क्रेविंग उनको लगती है, क्रेविंग जिसको तलब बोलते हैं, उनको तलब लगती है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए। जो उसको वो दे दे, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उस नशे को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी। अपने गहने बेच सकते हैं हम्म। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर एडिक्शन होता है तो वो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। कोई ये कह दे कि आप इसकी हत्या कर दें, हम आपको ये नशा मतलब दे उनको देंगे। अपराध बोध नहीं होता है, हाँ। वो अपना माइंड सेट हो जाता है, फिर वो उसको अंजाम दे देते हाँ, उनको कोई किसी चीज़ का अपराध बोध नहीं होता है, एक तरह का गिल्टी उनके अंदर नहीं होता है, गिल्ट नहीं होता है। किसी को मार दिया, वो फिर मारने के बाद भी वो एन्जॉय करते रहते हैं। हैं। अच्छा, इसको नियंत्रित कैसे, जैसे कार्य व्यवहार से, काउंसलिंग से, या कोई इसकी मेडिसिन भी है? जी, ये जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिसऑर्डर, उससे पहले हम असेसमेंट करते हैं। पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पहले उसे देखता है, प्रॉपर असेसमेंट करता है, उसमें क्या किस तरह की विकृति है, किस तरह का डिसऑर्डर है। साइकेट्रिक इलनेस बहुत टाइप की होती है, तो उसमें कौन-सा टाइप है, ये पहले हम जाँचते हैं। कितने टाइप की होती होगी करीब? मतलब 20 से 25 टाइप की 20 से 25 सब डिसऑर्डर है अलग-अलग ना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और सेक्सुअल डिसऑर्डर है और सब्सटेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है? तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उसमें से हमें उस डिसऑर्डर को देखना होता है कि वो किस टाइप के डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है। कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, उनको साइकोथेरेपी और दवाइयों की ज़रूरत अच्छा। होती है और बिना उसके वो ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, तो इससे लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि इसको अंधविश्वास मान लेते हैं कि हम्म, बाबा के पास, ओझा के पास चले जाते हैं कि वो लोग इसका इलाज कर देंगे, तो इससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती बिगड़ है। जाती है। और जैसे ऐसा पेशेंट बाबा के पास पहुँचता है और या अंधविश्वास वाले के पास पहुँचता है, फेथ हीलर के पास पहुँचता है, वो लोग इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि तुम लोग ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, तुम लोग ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा। और सामने वाला साइकियाट्रिक पेशेंट तो है ही है, उसे साइकोटिक इलनेस तो है ही है, तो वो फिर बाबा की बातों को भी मानने लगता है। और ऐसे लोगों को जब हमने बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हैं, उनको प्रशंसा चाहिए, उनको प्रेज़ चाहिए, तो इसको प्रेज़ और प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें प्रशंसा मिल रही है कि आप ऐसा कीजिए, किसी का जैसे वो इतना बहकाव में आ जाते हैं बाबा लोगों के फिर ना कि आप किसी का मर्डर कर दीजिए, आपको ये प्राप्ति हो जाएगी, आपको इस विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वह विद्या है ना, पिशाचिनी विद्या है कि आपको ये आप किसी के बारे में बताने लग जाएँगे, तो उनको बड़ा एक प्लेज़र लगता है, अरे, अरे, अरे! हम ऐसा करने लग जाएँगे, तो हम बहुत पॉपुलर हो जाएँगे, तो हमारा बहुत नाम हो जाएगा। तो उनके दिमाग में सिर्फ़ वो है कि हम पॉपुलर हो जाएँगे, हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, खुद में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके बारे में वो अवेयर नहीं होते, इनसाइट नहीं होती है, इनको इनसाइट लेस होते हैं, क्योंकि ये जो घटनाएँ घटी। अच्छा, क्या पूरी तरीके से उपचार संभव है इसका? अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो या मेडिसिन लें तो पूरी तरीके से है उपचार संभव? बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कौन-कौन सी साइकियाट्रिक इलनेस है, तो उनका पूरी तरह से इलाज संभव है। मतलब साइकियाट्रिक इलनेस इज़ ट्रीटेबल, नॉट क्यूरेबल, कि 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो क्योर हो जाएगी। साइकियाट्रिक इलनेस ट्रीटेबल है, ट्रीट किया जा सकता है ट्रीट किया विद जा द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड मेडिकेशंस। अच्छा, ये जो घटना हुई है, जो आज की घटना जो है मानपुर चचरी की, तो उसमें एक पर्चा मिला है पुलिस को। उसमें लिखा है कि मानसिक चिकित्सालय बरेली में कि कानों से सनसनाहट की आवाज़ आती थी, और उसमें लिखा है कि जैसे लगता है कि हम मार डालेंगे या हमको कोई मार डालेगा। तो इस लक्षण को या इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं? ये जो लक्षण आप बता रहे हैं कि कानों में आवाज़ें आना और कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं, लोग मुझे मार डालेंगे, तो ये एक तरह का सस्पिशियसनेस नेचर होता है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में होता है। अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि पीपल्स आर अगेंस्ट मी, पीपल अदर लोग से मेरी बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बातें हो रही है, लोग मुझे मार सकते हैं, मेरी आलोचना हो रही है। और एक तरह का डिल्यूजन इसको बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि लोग मेरे विरोध में हैं, लोग मुझे मारेंगे ना। तो शक वहम वो लोग करते हैं। जैसे ऐसे लोग ये भी कर सकते हैं कि आपने खाना दिया उसे, ये खाना हम नहीं खाएँगे, इस खाने में ज़हर मिला है, पहले आप खा के दिखाइए।
ठीक है। तो इस टाइप के पेशेंट को इस टाइप की इलनेस को स्किज़ोफ्रेनिया की इलनेस बोलते हैं। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि उसको साइकोटिक डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको हो सकता है। जब तक इस टाइप के पेशेंट का जब तक असेसमेंट नहीं होता, साइको एनालिसिस नहीं होता, तब तक जैसे रोरशाक टेस्ट होता है एक, जिसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, हम्म, आरसी रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रोरशाक टेस्ट वो करते हैं। और रोरशाक टेस्ट करने के बाद में और भी कई तरह के साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, उसके बाद में निर्धारित किया जाता है कि इस पेशेंट को किस टाइप की साइकेट्रिक इलनेस है। अगर ऐसे लोग कोई नशा लेते हैं, जैसे शराब है या कोई भांग वगैरह है या कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या ये कुछ इसका वो प्रभाव बढ़ जाता है? जी, इस टाइप के नरेंद्र जी, इस टाइप के जब लोग नशा करते हैं, एक तरह से उसको साइकेट्रिक इलनेस हो गई तो वो डबल काम हो गया, फिर नशा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कैनाबिस आपने नाम लिया, कैनाबिस वो ले रहे हैं, तो कैनाबिस वो कंटिन्यू ले रहे हैं या एक बार भी कैनाबिस लिया, तो इस टाइप के लोगों को कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस बोलते हैं। तो कैनाबिस के कारण और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, और तरह के उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, हेलुसिनेशंस में कुछ आवाज़ें आने लगती है, कुछ दिखाई पड़ने लगता है, और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। एंगर इश्यूज भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे हमें मालूम है कि ये जो घटना हुई, इस घटना से जोड़ के हम देखें, अगर इसको ग्राम पंचायत या वहाँ के लोग चिन्हित करके इसको पुलिस को सूचना देते या उसका प्रॉपर उपचार कराया जाता, तो क्या आपको लगता है कि ये घटना को रोक सकती थी, ये घटना न होती? बिल्कुल, बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं ये तो आपको कह ही रहा हूँ कि इस टाइप के लोगों को अगर चिन्हित किया जाए, टाइम से चिन्हित कर लिया जाए और टाइम से डायग्नोस हो जाए, तो प्रॉपर तरीके से जैसे गाँव के सरपंच, है ना? और अधिकारी लोग जो मिल कर के इस टाइप के लोगों को चिन्हित कर लिया, आस-पड़ोस के लोगों के पास भी जो पॉडकास्ट जा रहा है, आस-पास के लोग भी चिन्हित कर लें कि ये लक्षण है, कि ये आदमी, जैसे हम घर में भी देख रहे हैं या आस-पास के लोग देख रहे हैं कि ये आदमी, इसका व्यवहार सामान्य से थोड़ा अलग मालूम पड़ता है। एक टाइम था कि बिल्कुल ठीक रहता था, आज इसका व्यवहार सामान्य से अलग मालूम पड़ रहा है। बातचीत से पता लग जाता है कि ये बहकी-बहकी बातें करने लगा है, ये शक-वहम करने लगा है, और ये अकेला अपने आप को बंद कर लेता है रूम के अंदर। तो इस टाइप का व्यवहार अगर है, उसका व्यवहार अगर चेंज लग रहा है, परिवर्तन लग रहा है, तो हम लोगों की, सब समाज के लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जो भी मोजीज आदमी है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस टाइप के लोगों को तुरंत इलाज अगर दिया जाए, तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। अगर टाइम से उसे ट्रीटमेंट मिल जाए, टाइम से उसे दवाइयाँ मिल जाए, टाइम से उसे इलाज मिल जाए। तो देखा कि आज हम लोगों ने जो बात की है, उसका सार कुल मिला के यही निकला, चाहे वो मेरठ की घटना हो, पति के टुकड़े करके उसको ड्रम में बंद करने की, चाहे एक पिता द्वारा अपने 4 बच्चों की गला काट कर हत्या करने को हो, और चाहे एक महिला के द्वारा अपने पति का सर कुचल के हत्या के बाद उसका भेजा निकाल के बाहर फेंकने को। सबकी मुख्य वजह यही है कि एक दिन में ये घटनाएँ नहीं होती हैं। पहले मनुष्य का आचरण व्यवहार परिवर्तित होता है, जो कि दूर से नज़र भी आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अगर समय रहते चिन्हित करके उन्हें उपचार दिलाया जाए, तो निश्चित तौर पे ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और घटनाओं पे नियंत्रण हो सकता है। लेकिन ये अकेले उसी परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हों, उस गाँव के कोई जागरूक व्यक्ति हों, तो सभी को इसके लिए चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और आज शाहजहाँपुरी इस घटना के बाद हमारा पुलिस प्रशासन से भी है कि जिस क्षेत्र में वो जाते हैं, ज़रूर उस क्षेत्र में जाकर के लोगों से संपर्क करें। अगर व्यवहार कुछ अलग लगता है, तो उनको यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक ज़िले में डॉक्टर साहब, जैसे ये तो सभी जगह व्यवस्था होगी, सभी इस जगह तरीके सभी से। जगह मानसिक के डिपार्टमेंट है, तो अगर मानसिक के डिपार्टमेंट उस जिला में किसी में नहीं भी है, तो आप नज़दीकी किसी जिले में उसे भेज सकते हैं, भेज सकते और हैं। या फिर किसी डॉक्टर को आप बुला सकते हैं, बाई कॉल बुला सकते हैं। तो अगर सरकारी में वो सुविधा नहीं है, तो प्राइवेट में बहुत डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ मिल करके किसी को बुला करके उसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। अच्छा, अंतिम केवल ये है कि जैसे उसको हमने चर्चा की, क्या कोई हेल्पलाइन सेवा ऐसी है कि जिसके थ्रू अगर ये लगता है कि कोई शिकायत दर्ज करा सके या कोई मदद ले सके, कुछ ऐसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एक डीएमएसपी का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ का, तो अच्छा, उसमें ऐसे हेल्पलाइन नंबर वगैरह है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस पे कॉल करके, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सब पे डीएमएसपी की टीम उपलब्ध है अगर नरेंद्र जी। नंबर हो, तो अगर हम अपने दर्शकों को बताएँ,
तो एक और अच्छा रहेगा, और अन्यथा बाद जी, जी, नहीं, नहीं, नंबर है, वो हम आपको सेंड कर देंगे नंबर। अच्छा, वो हेल्पलाइन नंबर है, प्रॉपर्ली आप उस पे कॉल कीजिए, तो आपको कुछ न कुछ तुरंत सहायता तुरंत ज़रूर सहायता मिलेगी। मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अपने यंग न्यूज़ चैनल की जो वेबसाइट है, उसको खबरों के माध्यम से हम आपको बताएँगे, और सभी से हमारा यही आग्रह है कि अगर आपके पास पड़ोस में कोई भी असामान्य व्यवहार का कोई व्यक्ति, कोई महिला, पुरुष ऐसा जो प्रत्येक प्रशासन का कंट्रोल रूम होता है, उनको बताएँ, और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इस तरीके से सेंटर हैं, उनको बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे यंग न्यूज़ चैनल में आए, आपने चर्चा की। थैंक यू नरेंद्र जी, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया है और इससे लोग बहुत लाभान्वित होंगे और ये एक तरह का बहुत बड़ा उपकार हम समाज पे हो जाएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट से अगर एक आदमी की भी जान बच जाती है, तो बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा धन्यवाद।